ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले सभी जातकों के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अगर सब कुछ ठीक रहा तो निश्चित तौर पे आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाला है। किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। बस किसी से भी बगैर रीजन की तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करना है। एक फितरत है, जो जैसा सोचता है उसको वैसा ही सामने नजर आने लगता है, इसलिए आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कीजिए। अगली जो राशि वृश्चिक राशि, जीवन शैली में आज थोड़ा बदलाव आपको करना पड़ सकता है। आने वाले समय में कुछ अच्छे चांसेस आपको मिल सकते हैं। ध्यान रखें, दफ्तर में आज ऑफिस में जो भी बात करें वो पूरी तरीके से तथ्यों के ऊपर आधारित होनी चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों की तस्वीर के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। अगली जो राशि धनु राशि, लापरवाही आज आपके दिन को थोड़ा सा खराब कर सकती है। शॉर्टकट शब्द जो है उसको काम में नहीं लेना है। अपने किसी भी सेक्टर में, चाहे नौकरी या व्यापार में, कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जो शॉर्टकट हो। और जब तक आप किसी बात की पुष्टि नहीं कर लें तब तक सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें। तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। और नीचे अंतिम 3 राशियों का रुख करने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। कविता जी हैं सूरतगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 24/6/1978। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपने जन्म का समय बताइए और अपना सवाल पूछिए। कविता जी, अपने जन्म का समय बताइए और अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, इनके अपना जन्म का समय नहीं पता है और अपने मकान के बारे में जानना चाहती हैं कि इनका मकान कब तक बन जाएगा और उनका आने वाला जो भविष्य है वो कैसा होगा। देखिए बेटा कविता, आपकी जन्म कुंडली में वैसे देखा जाए तो आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन मकान वगैरह की जहाँ तक बात है तो इसी वर्ष सन 2017 के अंत तक आपका मकान वगैरह का योग है। इस बार की दीपावली आप अपने घर में भी कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज दिस, आपकी जन्म कुंडली में एक मंगल शनि की युति बनी हुई है। मंगल एंड शनि बोथ आर सिटिंग इन द वन हाउस, एक ही जगह पे बैठे हुए। तो जिन जातकों की जन्म कुंडली में, जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल शनि की युति बन जाती है, ऐसे लोग जीवन में उनको काफ़ी कष्टों का भी सामना करना पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे मैरिड लाइफ से। तो यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आपको सभी प्रकार के सुख मिले, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे पूर्ण दाम्पत्य सुख हो, चाहे घर का सुख हो, तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मंगल शनि की शांति करवाइए खेजड़ी के पेड़ के नीचे या खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष। तत्पश्चात में जाके आपके जीवन के जो बंद रास्ते हैं वो खुलने लगेंगे। तो सबसे पहला काम, मंगल शनि की शांति करवाइए। अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए पानी के मटके के पास में। अमावस को पितरों के नाम का भोग दीजिए। शीघ्र ही आपके घर के जो पूर्वज हैं उनके आशीर्वाद से आप अपने स्वयं के घर के अंदर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। आरती जी हैं कोटा से। इनकी जन्म की तारीख है 21/6/1998 और इनके जन्म का समय है सुबह का 6:15 का। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे क्या मेरी मम्मी एक्सपायर होगी 7-8 महीने पहले और अभी बहुत परेशानी आ रही है। मेरे पापा की भी जॉब छूट गई और मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं पढ़ाई कर तो रही हूँ पर मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी। बेटा आपने क्या नाम बताया? आरती पंडित जी। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? मैं BA सेकेंड ईयर कर रही हूँ। BA सेकेंड ईयर में? हाँ। ओके आरती बेटा, आप हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप फ़ोन डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो भी आप टीवी के माध्यम से इस बात को सुनिएगा। सबसे पहले तो चूँकि आपके माताजी का स्वर्गवास हुआ, उसके लिए बड़ा दुख है हमें, और अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है आपके घर के प्रति, आपके पिता के प्रति, आपके और घर में जो भी सदस्य हैं उन सब के प्रति। रही बात आपके प्रश्न की कि आप जीवन में कुछ कर पाएंगे या आपको पढ़ के साथ में कुछ काम वाम के हिसाब से, तो मेरी हिसाब से आपकी जन्म कुंडली में गुरु स्वग्रही है, सरकारी नौकरी का योग है। चूँकि अब आप सेकेंड ईयर में आ चुकी हैं तो कंपटीशन की तैयारी कीजिए। साल 1.5 साल आप ये मत सोचिए कि मैं 2-4 5 हज़ार 10 हज़ार कमा के अपने घर की मदद कर दूंगी।
ये साल 1.5 साल अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करती हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करती हैं, 2018 के पश्चात आपके जीवन का स्वर्णिम समय शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पे आपको सरकारी नौकरी के योग मिलेंगे, जिससे आप आपके पिता और आपके जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनकी आप हर तरीके से संभव मदद कर पाएंगे। चूँकि आपकी जन्म कुंडली में शनि नीच का है, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। काले कपड़े पहनना लगभग बंद कर दीजिए, स्पेशली ऑन शनिवार को। ऐसा एक रत्न आता है तिकोना मूंगा चांदी में, उसको धारण कर लीजिए मंगलवार के दिन। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बहुत जल्दी आपके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। और ये सब उपाय करने के साथ साथ में रसोई में आप खड़े हो जाइए, जिस तरफ सूरज उगता है सुबह उस तरफ मुंह करके आपको गैस रखनी है, उस तरफ मुख करके आपको खाना बनाना है। बहुत जल्दी आपके पिताजी की नौकरी भी लगेगी, आपकी पढ़ाई भी पूर्ण होगी और आप भी नौकरी कर पाएंगे। मेरा शुभ आशीर्वाद, माता रानी का शुभ आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है बेटा, आप सदा सुखी रहें। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों के बारे में, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, फ्यूचर आज आपके सामने होगा। पूरी शक्ति से, पूरी लगन से, पूरे एफर्ट से हर काम को कोशिश कीजिएगा उसको फिनिश करने की, आगे बढ़िएगा। ज़मीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस करने वाले लोगों को आने वाले समय में फ़ायदा मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए माता पिता के चरण छूकर उनके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि कुंभ राशि, अपनी डेली रूटीन में कुछ चेंजेस कीजिए, बहुत सारे काम आपके लिए आसान हो जाएंगे। फ्यूचर को लेकर जो आपकी उम्मीदें हैं, सपने हैं, उनके बारे में पॉजिटिव वे से सोचिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए ज़रूरतमंद को दवाइयों को दान कीजिएगा। अगली जो राशि मीन राशि, रोज़मर्रा के काम पूरे होंगे, छोटे कामों में भी ज़्यादा समय लग सकता है। ध्यान रखें, जो भी काम हाथ में लेंगे बाद में पीछे हटने के कोई रास्ते नहीं हैं। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, ये तो बात हुई आज के दैनिक राशिफल की। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की जयका एकादशी है, यानी जया एकादशी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति, इंसान, जातक, मनुष्य श्रद्धापूर्वक आज के दिन जया एकादशी का व्रत रखता है, उसे ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से मुक्ति मिलती है। आज के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को पिशाच योनि से, भूत प्रेत पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। इस संदर्भ में एक कथा का उल्लेख किया गया शास्त्रों में कि इंद्र की सभा में एक गंधर्व गीत गा रहा था। उसका मन अपनी प्रिया को याद कर रहा था। याद करते करते गाते समय उसकी लय बिगड़ गई। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर गंधर्व और उसकी पत्नी को पिशाच योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। पिशाच योनि में जन्म लेकर पति पत्नी कष्ट भोग रहे थे। संयोगवश माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आया। दुखों से व्याकुल होकर उन्होंने एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाया। रात भर ठंड की वजह से सो नहीं पाए, भगवान विष्णु को याद करते रहे। इस तरीके से अनजाने में उनसे जया एकादशी का व्रत संपूर्ण हो गया। और आप देखिए, उस व्रत के प्रभाव से, जयका एकादशी के व्रत के प्रभाव से दोनों श्राप मुक्त हो गए और पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में लौटकर स्वर्ग पहुंच गए। देवराज इंद्र ने जब गंधर्व को वापस उनके वास्तविक स्वरूप में देखा तो हैरान हो गए। पूछा कि भाई ये कैसे हुआ? तो गंधर्व और उनकी पत्नी ने बताया कि उनसे अनजाने में ही जयका एकादशी यानी जया एकादशी का व्रत हो गया और उस व्रत के पुण्य से ही उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। कितना बड़ा दिन है। हमें नहीं पता कि हम किस योनि में जाएंगे, लेकिन आज के दिन व्रत रख के कम से कम पिशाच योनि में जाने से तो बच सकते हैं। आपके ऊपर है। शास्त्र कहते हैं कि आज के दिन पवित्र मन से, भाव से भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मां तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। मन में द्वेष, छल, कपट, काम और वासना की भावना
आज के दिन नहीं लानी चाहिए। नारायण स्तोत्र का, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है, आपको ही तो सौभाग्य मिला है ये उपवास करने का, ये व्रत रखने का। जीव जनावर कभी उपवास नहीं करते हैं, कभी व्रत नहीं करते हैं। ये तो हम मनुष्यों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस सौभाग्य को हम छोड़ नहीं सकते कचौरी समोसे खा के। आज के दिन जयका एकादशी का व्रत रखिए, पिशाच योनि में जाने से अपने आप को बचाइए। तो आज के दिन जया एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भूत, पेश, पिशाच इन सब योनियों से मुक्ति मिलती है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, साथ ही जया एकादशी से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सभी को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। तो दर्शकों, आप सभी हमें सोमवार से शुक्रवार कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर्स पर और जान सकते हैं अपनी समस्याओं के समाधान। तो दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।